आज है मंगलवार का दिन और फिर दिख रहे हैं बढ़िया मंगल संकेत। कैसे रीड कर रहे हो आज के क्यूज को आप? देखिए, एक और रीज़न ये भी था कि आज मंगल है, तो इसके लिए थोड़ा सा मन था कैरी करने का। यूएस मार्केट ट्रंप के वो टैरिफ वाला जो उन्होंने थोड़ा सा वापसी की है, उससे रिकवरी आई। हालांकि मार्केट नीचे था लेकिन रिकवरी आई। हमने ये बात की थी कि काफ़ी हद तक हम वर्स पचा के जा रहे हैं। मेक्सिको को 30 दिन का टाइम, कनाडा वहाँ भी 30 दिन की बात, और अगले 24 घंटे में ट्रंप उनकी शी जिनपिंग की बात भी होगी। डॉलर इंडेक्स भी 110 वाला जो था वो 108.6 पर आया। क्रूड भी गिरकर 75.8 पर आया। तो अभी कुछ देर में हॉर्मा से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव आज हमारे लिए। जो कल हमारे लिए नेगेटिव था, आज वो हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारा डोमेस्टिक तो पॉजिटिव है ही, हमारा बजट इतना अच्छा था। उसके बाद अब मेरे ख्याल से यहाँ से जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो आएगा फ्राइडे को आ रही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी अब काफ़ी क्रूशल हो गई है। अगर रेट कट आया फ्राइडे को ही, बहुत लोगों का मानना है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया, क्योंकि अगर सरकार ऑल आउट जाना चाहती है और अगर आरबीआई से भी सपोर्ट मिल गया, और एक डिसीजन आरबीआई ऑलरेडी ले चुका है लिक्विडिटी बढ़ाने का, अगर ऐसा हो गया तो एक बड़ी रैली होगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन रखना चाहेंगे मार्केट में, क्योंकि एक बड़ा इवेंट आपके सामने खड़ा है इसके लिए। ठीक बात है। ये है अब तक के समीकरण। आइए अब जरा ग्लोब, जिसकी आज इतनी चर्चा हो रही है, उस पर फोकस करा जाए। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। मोटा मोटी 1/3 से आधा % गैप के साथ खुलेंगे, इस तरह की समीकरण बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि भाई साहब एशिया खुश है और यूएस का हैंडओवर बढ़िया है। कल हम लोग पेन झेल रहे थे ट्रंप साहब की टैरिफ्स का, और उसके बाद अपडेट आए मेक्सिको कनाडा, वो टैरिफ्स का एक पॉज है 30 डेज का। तो उसके बाद कल यूएस के मार्केट में से, ये कल का यूएस मार्केट दिखाएंगे क्या? 650 पॉइंट एक समय डाउ दबाव में था, 125 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ, तो लोज से बढ़िया रिकवरी आई। और आज फ्यूचर्स 1/4 आधा % के आसपास मजबूती के साथ ही यूएस के ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो कल से आज के बीच में ऐसा लग रहा है सुधर रहा है, पर एक्चुअली हुआ क्या सिलसिलेवार तरीके से, किस तरह के संकेत और अदर देन टैरिफ बाकी क्या खबरें हैं, सब जान लिया जाए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, और गुड मॉर्निंग अनुज। हम कल भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक छोटी सी विंडो है अभी भी कि अगर ये टैरिफ ना लगे, और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद वो भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे कि उनकी खुद की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे, क्योंकि काफ़ी सारा जो आयात यूएस करता है वो इन्हीं दोनों देशों से आता है, कनाडा और मेक्सिको से, चाहे वो तेल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। पहले तो कल रात को ये खबर आई कि मेक्सिको की राष्ट्रपति जो है क्लॉडिया शेनबॉम, उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि अच्छी बातचीत हुई उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और दोनों देशों में एक कॉमन चीज़ थी, फेंटनिल को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का नज़रिया है वो, उस बारे में उन्होंने उन दोनों के देशों के सामने शर्तें रखी थी, और दोनों ने इस बात को माना है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे कि फेंटनिल की जो स्मगलिंग है वो यूएस में ना हो, और बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जो है सेना की तैनाती होगी। 10,000 सैनिक लगाए जाएंगे मेक्सिको की सीमा पर और कनाडा दोनों की सीमाओं पर, कि इमिग्रेशन को रोका जाए और ये स्मगलिंग को रोका जाए। और यूएस ने अपनी तरफ से भी ये कहा है कि हम भी कोशिश पूरी करेंगे कि जो हथियारों की स्मगलिंग होती है मेक्सिको की तरफ, वहाँ पर वो ना हो और वहाँ पर भी कदम उठाए जाए। तो ये मेक्सिको और कनाडा दोनों ने कहा। जस्टिन ट्रूडो ने भी ये कहा कि फेंटनिल के जो कार्टेल्स हैं उन्हें अब आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, और $200 मिलियन का वो निवेश करेंगे इंटेलिजेंस को सक्षम करने में और ऐसे कदम उठाने में कि इस तरह की स्मगलिंग को रोका जाए। इन दोनों अनाउंसमेंट्स के बाद कैनेडियन डॉलर में तेज़ी देखने मिली, मेक्सिकन पेसो में तेज़ी देखने मिली, लिहाजा डॉलर जो है वो कमज़ोर हो गया। और डाउ, जैसे कि आप कह रहे थे, बाजार में भी अच्छी रिकवरी आई। डाउ जोन्स में लगभग 550 पॉइंट की रिकवरी आई निचले स्तरों से। नैस्डैक लाल में बंद हुआ क्योंकि बिग टेक की दिक्कतें अभी भी थोड़ी सी जारी है, तो वहाँ पर रिकवरी तो थी मगर लाल निशान में बंद हुए। अब चाइना का क्या? चीन के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि 24 घंटों में अब शी जिनपिंग के साथ वो बातचीत करेंगे, और एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि अब थोड़ी सी जो है अनिश्चितता का माहौल बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कभी भी उठकर किसी भी देश पर टैरिफ लगा देंगे, 24 घंटे बाद उसे रिवर्स कर देंगे। तो बाजार अब इस बात को एक गिमिक की तरह मानकर चलेगा शायद कि हाँ ठीक है, उन्होंने टैरिफ लगा दी है, 24 घंटे बाद शर्तें रखेंगे, शर्तें मान ली जाएंगी तो वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये है, मगर गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इस अनिश्चितता की वजह से वैल्यूएशन
वेरिएशन जो है उससे 5% की रिस्क है S&P 500 में, और आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने भी यही कहा है कि जो है 5 से 10% का एक ड्रॉडाउन तो हमें S&P 500 में देखने मिल सकता है। रिटेल ने शुक्रवार के सेशन में ज़बरदस्त खरीदारी की, लगभग $2 बिलियन की खरीदारी की उन्होंने। शुक्रवार में ही गिरावट आई थी यूएस के बाजारों में, और आज जो है काफ़ी बड़े नतीजे आने वाले हैं अल्फाबेट के, AMD के, तो उनसे कुछ क्यूज़ निकल कर आएंगे, और फेड के काफ़ी अफसर बयान देने वाले हैं। तो हैंडओवर जैसे आपका नज़रिया हो वो वैसे देखिए, रिकवरी अच्छी है, जो लॉन्ग है रिकवरी अच्छी है, जो शॉर्ट है उन कहेंगे कि अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। मिला जुला मामला है, लेकिन थोड़े बहुत समीकरण बेहतर हैं, क्योंकि कल सरदर्द जिस चीज़ से बनाया था वो सरदर्द थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ। मैं आज के ट्रेड सेटअप पे आगे आता हूं। पहले तो अब इस तरह फिर परिस्थिति ज्यादा बदली सी नजर आ रही है। ऐसे में अब रणनीति, जेनरिक अप्रोच मार्केट्स को लेकर क्या? बिल्कुल, मैं जेनरिक अप्रोच पर आऊँ उससे पहले जो हॉर्मस ने बात कही ना, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये बात हमेशा कही है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी कनाडा, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी मैक्सिको, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी चाइना, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप इज़ प्रो यूएस। उन्हें वो करना है जो यूएस को अच्छा लगेगा। कल मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने वापस लिया ना, इनको समझ में आ गया कि इनका नुकसान जो है ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं का नुकसान होगा। कल 2-3 रेटिंग एजेंसीज ने साफ बोल दिया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस को होगा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो मेरे कुछ काफ़ी दोस्त और मेरी फैमिली जो यूएस में सेटल्ड, जब मेरी उनसे बात होती है, एक यूएस में 2 तरीके की नौकरियाँ हैं। जो एक तरीके की नौकरियाँ इंडियंस करते हैं, जो कि स्किल्ड सॉफ्टवेयर, ये सब वाली जो जॉब्स होती हैं, गूगल वगैरह के जितने भी आप उनके सीईओज देख लीजिए, सब इंडियंस हैं। दूसरे होते हैं जो उनकी लेबर ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, वो मैक्सिकन्स करते हैं। इंडियंस जो जॉब करते हैं वो अमेरिकन्स कर नहीं सकते, मैक्सिकन्स जो जॉब करते हैं वो अमेरिकन्स करना नहीं चाहते। तो ये ना, मतलब एक देखिए, जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड इज वन, ये एक बहुत उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसकी एक और चीज़ होगी जो हॉर्मस ने कही, अब यहाँ से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्ले आउट होगा। अब ट्रंप अगली बार टैरिफ बोलेंगे ना, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा शायद, या हो सकता है कि थोड़ा हिले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब कहेंगे आपको जो करना है करो, हम मतलब अब बार बार हम उस चीज़ से नहीं डरने वाले। तो ये एक मार्केट के लिए एक और अच्छी चीज़ होगी। खैर, अब आपने एक जेनरिक अप्रोच पूछी, अगले 4 से 5 महीने में देखिए, मैं एक बहुत बड़ा व्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, और हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा ये मानना है, मैंने उस दिन भी ये व्यू लिया था कि बजट के बाद की जो पोस्ट बजट गेट टुगेदर थी, उसमें मुझे कोई बुलिश नहीं दिखा। और जिस तरीके की एफआईएस की पोजीशनिंग है, मेरा भी यहाँ से मानना ये है कि निफ्टी ड्यू है एक बड़ी रैली के लिए। हाँ, ऑब्वियसली अगर रीसेंट लो टूटे तो मेरी वो स्ट्रैटेजी गलत होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगले 4 से महीने लार्ज कैप और क्वालिटी मिड कैप में मौके ढूंढें। काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप और एसएमई स्टॉक से अभी भी दूर रहें। अगर उसमें आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर सकते, यहाँ पे भी मौके होंगे कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें एग्जिट नहीं मिलेगी आपको, तो इसके लिए इस स्पेस से थोड़ा सा दूर रहें। निफ्टी में इस समय हर कोई बेरिश है, कंसेंसस बेरिशनेस है इस समय। कंसेंसस बेरिशनेस रिवॉर्ड नहीं होती है। देखिए, मार्केट गिरना कब शुरू हुआ था? जब हम सब इतने ज़्यादा बुलिश हो गए थे कि बस अब तो यहाँ से हम ऊपर ही भागेंगे, सब ने अग्रेसिव टारगेट दिए थे, मैंने भी एक बहुत अग्रेसिव टारगेट ले लिया था निफ्टी पर। तो अब हर कोई नेगेटिव की बात कर रहा है। एफआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग रिकॉर्ड हाई पर। अब आप कहेंगे कि एफआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग तो रिकॉर्ड हाई पे पहले भी रही है, और उन्होंने पैसा बनाया, बिल्कुल बनाया उन्होंने पैसा, लेकिन पिछले 4 महीनों में उन्होंने बहुत पैसा बनाया है शॉर्ट करके। लेकिन अब शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद कर दिया, और अगर आप पिछले सीरीज़ का भी लास्ट 4-5 दिन देखें, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उनको भी लग रहा था कि बस अब शॉर्ट में पैसा बहुत बन चुका है इस मार्केट में। और एक चीज़, अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो बड़ी रैली होगी। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए ड्रीम बजट। देखिए, निर्मला सीतारमन जी के बहुत मीम्स बने काफ़ी पिछले बजट्स को लेकर, उनकी काफ़ी वो जिसे कहते हैं बुराई भी हुई, और काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार बजट पेश किया। जो चीज़ है उसको आपको अप्रिशिएट करना होगा, और इस ड्रीम बजट का असर आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखना शुरू होगा। ये इसी क्वार्टर से नहीं आ जाएगा, जो लोगों के हाथ में एक पैसा है वो अब आएगा, एक्स्ट्रा अप्रैल से आना शुरू होगा, है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई देगा इम्पैक्ट, और यहाँ से अब अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ी अगर, तो होगी एक बड़ी रैली, क्योंकि इवेंचुअली आशीष, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अर्निंग्स। अर्निंग्स अच्छी होंगी तो मार्केट रैली करेगा, अर्निंग्स खराब होंगी तो मार्केट गिरेगा। बाकी उसके बाद बाकी सब जो है वो एक नैरेटिव है। तो अब निफ्टी जो है वो 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग से नीचे है। कल बात हो रही थी गौतम जी से, 1250 की अर्निंग्स बोल रहे थे वो। चलिए, मैं उसमें थोड़ा सा और कंप्रोमाइज़ कर देता हूँ, 1200 पे आ जाता हूँ। 1200 के हिसाब से भी अगर आप इवन 24,000 पर भी हैं तो भी आप 20 टाइम्स हैं। तो 20 टाइम्स पी के नीचे अगर आप हैं निफ्टी पर, और हो सकता है अगले साल की अर्निंग्स में थोड़े अपसाइड रिस्क हो, क्योंकि हर कोई अब डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड कर चुका है निफ्टी के अर्निंग्स को। लेकिन दिक्कत क्या है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी काफ़ी महंगे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स में भी, प्राइस टू बुक में भी। तो हाँ,
इसमें एक चीज़ क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि लेकिन लार्ज कैप चलेगा कैसे अगर एफआई बेचता रहेगा, तो बेचता रहेगा ठीक है, कहीं ना कहीं तो आकर हमारी खुद की जो अब आज की डेट में डीआई की होल्डिंग एफआई की होल्डिंग के बराबर आ गई है, कहीं ना कहीं आकर तो वो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक व्यू ले रहा हूँ अगले 4-5 महीने के लिए। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में बड़ी रैली होगी। बस एक नंबर का ध्यान रखिए आप, वो 22,800 का लो, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो लो टूटा, यहाँ से वो 500 पॉइंट नीचे है, अगर वो लो टूटा तो मार्केट का एक आपको वर्डिक्ट हुआ कि नहीं वो थ्योरी गलत है, लेकिन रिस्क 500 पॉइंट का यहाँ पर, रिवॉर्ड आपका 3,000 पॉइंट का। ये एक मेरा व्यू है मार्केट के ऊपर। बिल्कुल सटीक, ये है रिस्क रिवॉर्ड। तेजी की तरफ तवज्जो रखिए, 22,800 के नीचे स्लिप होने जा रहे हैं तो फिर बात अलग है, थ्योरी चेंज होगी। अदरवाइज ये बाजार इवेंचुअली अच्छी खासी मजबूती की शायद कर रहा है तैयारी। आइए आज के ट्रेड सेटअप पे। ग्लोबल हैंडओवर हॉर्माज ने बता दिया 50-50 है, लेकिन लार्जली टिल्ट सेंटिमेंट्स का तो खैर पॉजिटिव साइड पे आज नजर आ रहा है।